नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोविड-19 पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आ गई है। कंटेनमेंट सर्विलांस सतर्कता के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। कड़ाई के साथ नियम का पालन कराना होगा। लागू होंगे नियम और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। तो कंटेनमेंट जोन को लेकर जो सख्ती थी वो जारी रहेगी। आवश्यक गतिविधियों की अनुमति मिल गई है। हालांकि कोविड-19 पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन सामने आ गई है। कंटेनमेंट सर्विलांस और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती जारी रहेगी। हालांकि आवश्यक गतिविधियों के लिए इजाजत मिल जाएगी। कड़ाई के साथ नियम लागू होंगे कंटेनमेंट जोन में और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कंटेनमेंट सर्विलांस सतर्कता के लिए नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी और इसके साथ ही कड़ाई से नियमों का पालन भी यहां पर कराना होगा। आवश्यक गतिविधियों के लिए इजाजत मिल सकती है। वहीं अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट सर्विलांस सतर्कता के लिए नई गाइडलाइन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये गाइडलाइन लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियम लागू करने होंगे। अधिकारियों को भी ये पालना करानी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। विजय, नई गाइडलाइन में क्या अहम पहलू दिख रहे हैं, क्या अहम बातें? जाहिर है कि यहाँ पर नई गाइडलाइन इसी बात को ही लेकर के है कि जो महामारी है जो जिस तरह से लगातार फैल रही है उसको लेकर के यहाँ पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रहे। हालांकि ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार फिर से नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर 65 साल से अधिक एज और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ घर पे ही रहने के लिए एडवाइस दी गई है। यानी जिस तरह से जो भी कार्यक्रम शादी विवाह के रहे हैं या इस तरह के जो भीड़ भाड़ भरे इलाके रहे हैं उसमें कहीं से भी जो ये बड़े लोग हैं या जो बड़े उम्र के जो लोग हैं वो कहीं से भी बाहर न निकले। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी लेकर के ना जाया जाए क्योंकि शादी विवाह का पूरा समय है और ऐसे में एक साथ कई स्थानों पर जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको लेकर के ये विशेष रूप से कहा गया है। इसके अलावा इंटर स्टेट गाइडलाइन अलग से यहाँ पर जारी की गई है। यानी यहाँ पर जब बॉर्डर क्रॉस आप करेंगे या लैंड क्रॉस आप करेंगे किसी भी स्टेट का तो वहाँ पर परमिशन और अप्रूवल जो है वो ई परमिट आपको लेना जरूरी होगा। इसके लिए विशेष रूप से कहा गया क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास से राज्यों में जिस तरह से कोविड फैला है जिसमें दिल्ली मुंबई मुख्य रूप से है तो इसको लेकर के यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कर्फ्यू या फिर किसी प्रकार का स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन या सिटी लेवल पर आउटसाइड से कोई आता है कंटेनमेंट जोन है तो बिना परमिशन के आप वहां से नहीं जा सकते हैं। यानी आपको उसका परमिशन लेना होगा तभी वहां से आप बाहर निकल सकते हैं क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो दूसरी लहर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होंगे और वो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उसको करके ये कहा गया है। वहीं शादी विवाह के लिए कहा गया है कि 100 लोगों से ज्यादा जो है वो यहाँ पर क्लोज एरिया में न एक साथ इकट्ठे हों। इसको विशेष रूप से कहा गया है। हालांकि मैक्सिमम 50 लोगों के लिए कहा गया है लेकिन उसमें भी बिल्कुल नियम को एक बार फिर से सख्ती की तरफ ले आया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए विजय बहुत शुक्रिया आपका। गाइडलाइंस की बारीकियां आपने समझी, विजय ने बताई। और नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने डॉक्टर्स के साथ बैठक की और कहा कि दिल्ली बॉर्डर सील नहीं किया जाएगा, टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, जिले में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये भी कहा। दरअसल डॉक्टर्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा की और साथ साथ आश्वस्त किया कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है और न ही दिल्ली बॉर्डर को सील किया जाएगा। टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर भी यहां पर जिक्र मिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर सील नहीं होगा, हालांकि टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, लॉकडाउन का भी कोई प्लान नहीं है, इस पर भी उन्होंने साफ कहा। और डॉक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक की है।
खास तौर पे दिल्ली से बॉर्डर इलाका है गाजियाबाद, इस वजह से चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। रैंडम टेस्टिंग भी यहां पर की गई है और इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने डॉक्टर्स के साथ बैठक की है और कहा कि दिल्ली बॉर्डर सील नहीं होगा। टेस्टिंग बढ़ाए जाने को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, लेकिन जिले में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। डॉक्टर्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक की और ये अहम बातें मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी और साथ साथ दिल्ली बॉर्डर को भी सील नहीं किया जाएगा। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली की तुलना में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में केसेस कम हैं। सरकार की कोशिश यही है, सरकार के साथ साथ सरकारी नुमाइंदों की भी यही कोशिश है कि नोएडा गाजियाबाद जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा सके। और यही वजह है कि आपने रैंडम टेस्टिंग भी इन इलाकों में देखी होगी। लगातार यहां पर रैंडम टेस्टिंग भी चल रही है और नियमों को भी अब सख्त किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं को लेकर नोएडा में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने डॉक्टर्स के साथ समीक्षा की है, तैयारियों को लेकर चर्चा की है। तैयारियों को लेकर भी यहां पर बात की गई है। रोकथाम के लिए, कोविड-19 की रोकथाम के लिए निर्देश भी दिए गए।